पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम डॉक्टर इजहार खान है। आई एम एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एंड मैंने होम्योपैथी पढ़ा हुआ है। आई एम रजिस्टर्ड गवर्नमेंट प्रैक्टिशनर एज वेल। आज हम जो बात करेंगे वो होम्योपैथी में डिफरेंट सर्जरीज की बात करेंगे कि बहुत से यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में प्रैक्टिसेस हैं जिसके ज़रिए सर्जरीज, प्रैक्टिकल सर्जरी बहुत ज़्यादा होती हैं, जो कि वर्ल्ड में प्रैक्टिस जनरली ऐसी नहीं है। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा जो सर्जरीज होती हैं अननेसेसरी सर्जरीज, जो कि सी सेक्शंस या आप सिजेरियंस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सर्जरीज होती हैं। उनसे लेके ऑनवर्ड होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हैं जिसके ज़रिए आप मेडिसिन के थ्रू सर्जरी कर सकते हैं और आपको डायरेक्टली सर्जरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टेज 2 तक हैं किसी भी डिजीज़ के। फॉर एग्जांपल जैसे साइनोसाइटिस है और आपका नाक का पॉलिप बढ़ा हुआ है और आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, तो ये होम्योपैथी में मेडिसिन से ही ठीक हो सकता है, आपको सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह पाइल्स में आप उनकी सर्जरी के बगैर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो सकते हैं। इसी तरह से एक्वेंटिंग जो है, भींगापन, अगर आपकी आंख के बॉल टेढ़ा है तो होम्योपैथी में इसमें मेडिसिन से ठीक हो सकता है। प्लस प्रोस्टेट जो है, उनके जेंट्स में प्रोस्टेट का जो इशू होता है वो होम्योपैथी में ट्रीट हो सकता है विदाउट सर्जरी। इसी तरह से जो किडनीज में स्टोन बन जाते हैं, इस तरह से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप बिल्कुल आपको सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। टॉन्सिल जो बड़े होते हैं वो आप होम्योपैथी में ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह से sciatica पेन, दैट इज समथिंग वेरी सरप्राइजिंग। sciatica पेन जो बहुत ही पेनफुल पेन है, वो जो है वो आप होम्योपैथी में ट्रीट हो सकता है। इसी तरह में पूरे बॉडी में आपके सिस्ट बनी हुई हैं तो आपको सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से वॉट्स बने हो, गैंग्रीन हो, इस तरह से मोतिया हो, आंख में बना हुआ हर्निया हो, और इस तरह से जो गर्दन है उसके जो मोहरे हैं अगर उनमें प्रॉब्लम आ गई है, इसी तरह से आपकी बैकबोन में जो डिस्क हैं उनमें प्रॉब्लम आ गई, तो होम्योपैथी की मेडिकेशन के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। और हम साथ डाइट में और इसके अलावा हम थोड़ी सी थेरेपीज देते हैं जिसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से लेडीज के प्रॉब्लम में ओवरी सिस्ट होती हैं और सर्जिकल शॉक्स हैं, इसमें हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जिसके जरिए क्योर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जैसे उनका बेबी अगर उल्टा हो जाता है तो हमारी मेडिसिन से बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। और इसी तरह से सिजेरियन की बहुत ही क्रॉनिक अगर कंडीशन नहीं है या बहुत ही प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो आई थिंक होम्योपैथी को ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए। और इसमें बिल्कुल आप नेचुरल वे में, नेचुरल प्रोसेस से गुजर के आप नेचुरल बेबी की बर्थ हो सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये इन चीज़ों की अवेयरनेस लोगों को देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि होम्योपैथी में जो सर्जरीज हैं, आप जरूरी नहीं कि सर्जरी आप एक एंड रिजॉर्ट होता है कि आप बिल्कुल अगर आपका बहुत ज्यादा क्रॉनिक इशू हो गया और लास्ट स्टेज पे आप अगर है तो आई थिंक उसमें आपको सर्जरीज में जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले होम्योपैथी बहुत अच्छे सोल्यूशन रखती है, क्योंकि सर्जरी में एक दफा जब हो जाती है तो उस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस फिर बहुत ज्यादा होती है। जैसे मेरे बहुत से पेशेंट को हम देखते हैं जो कि पॉलिप का ऑपरेशन करा लेते हैं नाक का, और उसके बाद फिर अगले साल उन्हें फिर जाना पड़ता है। इसी तरह से जो किडनी में स्टोन्स हैं और बहुत सी चीजें, तो आप देखें कि होम्योपैथी असल में उन कॉजेस को जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुई है उसको भी क्योर करती है। लेकिन अगर आप पॉलिप को काट के उसको स्टिच कर देंगे तो कॉज तो वही रहा, वो तो सोल्यूशन नहीं उसका हुआ, तो वो दोबारा डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। तो होम्योपैथी ओरिजिनली उस कॉज को खत्म कर देती है, एक तो वो दोबारा होता नहीं है और दूसरा आप सर्जरी की पेन से आप बच सकते हैं। और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं जैसे सी सेक्शन और सिजेरियंस में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं एक चीज, और उसके बाद की एंटीबायोटिक्स की इतनी ज्यादा एक्सेसिव यूज होती है। और एवरेज हमारे यहाँ पे जो गर्ल्स हैं उनके 3 से 4 बेबीज होते हैं। तो अगर एक यंग गर्ल जिसको मेजर ऑपरेशन, जो कि बड़ा ऑपरेशन जिसे कहते हैं, मेजर ऑपरेशन 4 दफा अगर उसका होगा सी सेक्शन और उनकी सिजेरियन के थ्रू, तो आई थिंक उसकी हेल्थ कभी भी उस तरह से रिकवर नहीं हो सकती, वो प्रॉपर उस तरह से फिट नहीं हो सकती और अपने जो काम है उस तरह से नहीं कर सकती। और
इस चीज का इफेक्ट फिर आने वाली जनरेशंस पे भी होता है। तो हमें इस चीज की अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और सर्जरीज से हमें मैक्सिमम बचना चाहिए, क्योंकि यही प्रैक्टिसेस पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में और अमेरिका में ये प्रैक्टिसेस चल रही है। हम समझते हैं कि शायद यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं ऐसा ही पूरी दुनिया में हो रहा है। भाई ऐसा नहीं हो रहा। आप रिसर्चेस उठाएं और उसमें देखें कि आप उनकी बिल्कुल कितने परसेंट यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90% अगर सी सेक्शन हो रहे हैं तो उनकी यूरोप में और अमेरिका में शायद 5% भी नहीं हो रहे। तो एंटीबायोटिक्स तो वहाँ पे बिल्कुल काफी अगली स्टेज पे बोर्ड बैठता है तब देते हैं। तो आई थिंक अवेयरनेस देने की जरूरत है पब्लिक को, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे मेथड से वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। और ओलाडॉग एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। आई थिंक अगर आपको मेरे से अपॉइंटमेंट करना है तो कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, थ्रू ओलाडॉग आप कर सकते हैं। और ओलाडॉग को आप सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को दबाएं। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओलाडॉग ऐप डाउनलोड करें। ओलाडॉग, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।